हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि हम मंथली कंपाइलेशंस लेके आएंगे दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो सेशन है ये दिसंबर 2022 का मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बातें रहेंगी। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 1 से 2 बार उनको रिवाइज कर दूँ साथ ही साथ, जिसकी वजह से आप मतलब अगर सामने से देख रहे हों यूट्यूब पे या फिर वैसे ही सुन भी रहे हों तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो वही हर बार की तरह जो हमारे साथी पुराने पहले से जुड़े हैं वीडियो को अपने अलग अलग दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। जो नए साथी हैं वो पहले तो क्वालिटी देखें कि कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, फिर उसके बाद अगर उनके उसकी उपयोगिता समझ में आती है तो ज़रूर वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अगला जो एडिशन जो आएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उनका जो कंपाइलेशन आएगा या और भी जितने वीडियोज़ आएंगे उनका जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए। मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, एक पैनल गठित किया है। ठीक है, वो पैनल जो है किसके द्वारा हेड किया जाएगा? अमरजीत सिन्हा के द्वारा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा के लिए, ठीक है, मनरेगा के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पैनल गठित किया गया है जिसके के हेड होंगे अमरजीत सिन्हा। ठीक है, अमरजीत सिन्हा कौन है? फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी एंड एडवाइजर इन द पीएमओ। मनरेगा को इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है। ठीक है, द किरीट पारेख पैनल, ये एक ऐसा पैनल है जिन्हें पहले ही गठित किया गया था। उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है ऑन गैस प्राइसिंग। ठीक है, गैस प्राइसिंग के ऊपर एक पैनल गठित किया गया था जिसके हेड थे किरीट पारेख। तो इन्होंने रिकमेंड किया है कि कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1 2026, 2026 से, जनवरी 1 2026 से जो गैस की प्राइसिंग है उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि इसको मार्केट बेस्ड कर दिया जाए। ठीक है, इसका जो प्राइस होगा वो मार्केट से डिसाइड होगा। तो गैस की प्राइसिंग के ऊपर एक पैनल गठित किया गया था जिसके हेड थे किरीट पारेख जी। ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया है 1 जनवरी 2026 से कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फॉर गैस। ओके, अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज किया है अपना 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022। ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, जिसका टाइटल है रिमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। ठीक है, जैसे माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 का टाइटल है, उसमें क्लाइमेट माइग्रेशन रहेगा ही रहेगा। याद करने वाली बात यह है कि इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। ओके, अगली न्यूज़, आर्मीज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर ने कंडक्ट किया है अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज महाराष्ट्र में, अर्थात इस बार ये इंडिया में हुआ है। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर की आर्मी ने कंडक्ट किया है। ठीक है, इंडिया टू अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट ऑन 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो इस बार जो है वासेनार अरेंजमेंट का जो चेयरमैन है 2023 में वो इंडिया है। ओके, सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गंगा बिटवीन 2022 एंड 2021, 2021। ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की जो गंगा है उसके वाटर के वॉल्यूम में बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया है 2002 से 2021 के बीच में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया है। मुंबई से रिलेटेड न्यूज़ है, अदानी ग्रुप ने एक बिड बैक किया है, अर्थात ऑक्शन में उन्होंने धारावी स्लम्स को रिडेवलप करने का बोली जो है उसको जीता है। ठीक है, अदानी ग्रुप
धारावी स्लम्स को डेवलप करेगा, रीडेवलप करेगा। मुंबई में है धारावी स्लम्स, ठीक है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड रॉकेट लॉन्च पैड इनॉग्रेटेड एट इसरोज सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, ठीक है। इंडिया का पहला प्राइवेटली डिजाइन एंड ऑपरेटेड रॉकेट लॉन्च पैड जो है इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पहला प्राइवेटली डिजाइंड एंड ऑपरेटेड रॉकेट लॉन्च पैड। नेक्स्ट वन इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक वर्ड है जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का 2022 का वर्ड चूज किया गया है, ठीक है। गैस लाइटिंग मेरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ 2022। इसका मतलब होता है माइंड मैनिपुलेटिंग, ग्रॉसली मिसलीडिंग, डाउनराइट डिसीटफुल। ओके, मतलब बेवकूफ़ बनाना या मिसलीड करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, उसको बोलते हैं गैस लाइटिंग, ठीक है। मेरियम वेबस्टर का 2022 का ये वर्ड है। ओके, जैसे होता है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड हो गया, ठीक है, उस तरीके से एनुअल वर्ड ये लोग चूज करते हैं। तो गैस लाइटिंग जो है मेरियम वेबस्टर का 2022 का वर्ड है, ठीक है। इंग्लैंड बिकम फर्स्ट टीम टू स्कोर 500 रन्स ऑन अ डे इन टेस्ट मैच, ठीक है। सबसे पहले मतलब इंग्लैंड पहली ऐसी टीम बनी है जिसने एक दिन में ही, टेस्ट मैच के एक दिन में ही 500 रन स्कोर कर दिए, ठीक है। 506 पर 4 एट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने 500 से ज़्यादा रन एक ही दिन में स्कोर कर दिए। पहली टीम ऐसी बनी है टेस्ट मैच में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है? जो एयर क्वालिटी को मतलब सुधारने के लिए एक एक्शन प्लान है। कोलकाता की एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ओके, वेस्ट बंगाल लॉन्च्ड ग्रेडेड एक्शन प्लान। ओके, नेक्स्ट वन इज द बुक टाइटल्ड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसी बुक है जिसको कोई यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिसेंटली रिलीज किया, ठीक है। इट वाज रिलीज्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको रिलीज किया। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने अभी हाल ही में अपना पहला स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट रिलीज किया है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें होगा कि टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक एंड सोशल चेंजेस ऑन वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ बस इतनी है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है अपना पहला स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। दुनिया में वाटर रिसोर्सेज कितने हैं उनके ऊपर जो है रिपोर्ट रिलीज़ किया। उसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक एंड सोशल चेंजेस की वजह से वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। हरियाणा के स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने, हरियाणा की गवर्नमेंट ने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम लॉन्च कराया है इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ गीता महोत्सव 2022 इन कुरुक्षेत्र। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये पहला ऐसा है इंडिया में लॉन्च किया गया है, ऐसा पहला सिस्टम है ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। मतलब कि ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग की व्यवस्था हो पाएगी। ये मतलब बस वगैरह से जो ट्रांसपोर्ट करने का लोग सोचते हैं वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ऐसी पहली गवर्नमेंट बनी जिन्होंने ऐसा सिस्टम लॉन्च किया ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम, ठीक है। गीता महोत्सव 2022 के मौके पर, गीता महोत्सव 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हरियाणा ऐसा पहला गवर्नमेंट बना जो
रोडवेज बसेस के लिए ऐसा सिस्टम लॉन्च किया। कौन सा सिस्टम? ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम। जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा ने हाल ही में अनाउंस किया है, इसने सक्सेसफुली यूज किया स्टीम को सक्सेसफुली यूज किया है टू प्रोपेल इट्स इक्वलियस स्पेसक्राफ्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया स्टीम के थ्रू। ठीक है, स्टीम को यूज करते हुए जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने इक्वलियस स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल किया है, लॉन्च किया है। जिसमें क्या, इस स्पेसक्राफ्ट में one of the 10 CubeSats that were launched as part of the Artemis 1 mission on maiden flight of Space Launch System। ठीक है, बस याद करने वाली बात यह है कि जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है उसने स्टीम की मदद से, ठीक है, भाप की मदद से सक्सेसफुली एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इक्वलियस। ओके, नेक्स्ट वन इज IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आर कोलाबरेटिंग। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और IIT मद्रास ने कोलाबरेट किया है टू लॉन्च इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेंटर फॉर एनर्जी, AICE बोलते हैं, एस, टू वर्क ऑन द 2030 SDGs, जो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने का टारगेट है उसको, ठीक है, उस पर काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AICE, IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने मिलकर लॉन्च किया है। A UN पैनल रिकमेंडेड द लिस्टिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज इन डेंजर। UN की पैनल ने जो दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको कहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ठीक है, जो कवर करती है लगभग 2900 इंडिविजुअल रीफ्स। इसमें 900 आइलैंड्स हैं, ठीक है, द्वीप हैं, जो कि 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ इकोसिस्टम है। नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। 2 दिसंबर को लॉन्च किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज रिपोर्ट WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिसंबर 3 को होता है, तो इस वजह से उसके पहले जो है दिसंबर 2 को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी WHO ने लॉन्च किया। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, the impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, थोड़ा लंबा सा है लेकिन आप जान सकते हैं ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही इसको लॉन्च करेगी, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। उसको थोड़ा और इन्होंने एक्सटेंड किया है, द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड COVID-19 ऑन वेजेज एंड परचेजिंग पावर, मतलब कि COVID-19 का इम्पैक्ट और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उनकी वेजेज एंड परचेजिंग पावर पर क्या पड़ा है, ऐसा रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, रिलीज किया। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप एक ऐसा इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का। ठीक है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप एक ऐसा इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का, जो कि UNDP के साथ कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ अटल इनोवेशन कोलैबोरेट करेगा कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस इनिशिएटिव का मतलब क्या है, मकसद क्या है? इसका एम है टू फैसिलिटेट नॉलेज बिल्डिंग एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर एस्पायरिंग कम्युनिटी
इनोवेटर्स एंड हेल्प देम इन देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। ठीक है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप से जैसे ही पता इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करेगा, नॉलेज बिल्डिंग को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो ये अटल इनोवेशन मिशन एंड यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, एक रिपोर्ट है टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस। ये रिलीज़ किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक रिपोर्ट है जो कि यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया गया है। टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु फर्स्ट टू इशू सोल बाउंड टोकन। तमिलनाडु पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी जिन्होंने सोल बाउंड टोकन रिलीज किया, इशू किया। सोल बाउंड टोकन क्या होता है? इट इज़ ए यूनिक ब्लॉकचेन एसेट। ये एक ब्लॉकचेन एसेट है जिसे कि खरीदा बेचा या एक जगह से दूसरी जगह दूसरे साइट्स पे मतलब वॉलेट में, ब्लॉकचेन वॉलेट में मूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब जो आपने एनएफटी सुना था ना, एनएफटी, इट इज़ ए परमानेंट नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी। परमानेंट नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी है कौन सा? सोल बाउंड टोकन, जिसको कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिलीज़ किया है इंडिया में, जो कि किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी से लिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये दैट कैन नॉट बी बॉट, सोल्ड और मूव टू अनदर ब्लॉकचेन वॉलेट, मतलब जिसका एक बार हो गया उसका हो गया। क्या नाम है? सोल बाउंड टोकन। इट इज़ अ यूनिक ब्लॉकचेन एसेट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसको रिलीज किया, इशू किया। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022, रिलीज्ड बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया है, रिलीज किया है द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022। इसमें इन्होंने कहा है न्यूयॉर्क और सिंगापुर जो हैं टॉप रैंकिंग पे हैं, बिकॉज इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और डॉलर की वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है। इस वजह से वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर में सबसे ज़्यादा है। न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर ने इस लिस्ट को टॉप किया है, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज़ किया है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फाओ की एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया है द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। नाम से ही पता चल रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करेगा। रिपोर्ट का थोड़ा और विस्तृत नाम है ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ड्राइवर्स एंड ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट वाज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 की न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय ग्लोबल क्लीन एनर्जी रिसर्च प्रोवाइडर ब्लूमबर्ग NEF। ठीक है, न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 से रिलीज़ की गई है ब्लूमबर्ग NEF द्वारा। चैट GPT क्या है? चैट GPT इज ए चैट बोट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड किया गया है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? इससे आप जो है क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया है चैट GPT। बहुत न्यूज़ में था, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा किसने लॉन्च किया तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, कंफ्यूज जाएं, इसलिए बता दिया गया कि ओपन AI ने लॉन्च किया है चैट GPT। इट इज ए चैट बोट। भारतीय एयरटेल और मेटा, फेसबुक की पेरेंटिंग कंपनी, ठीक है, भारतीय एयरटेल एंड मेटा ने डिसाइड किया है कि जॉइंटली इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ? ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसका नाम है टू अफ्रीका पर्ल्स, अ सबसी केबल टू इंडिया। टू अफ्रीका पर्ल्स एक ऐसा ग्लोबल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको कि भारतीय एयरटेल और मेटा ने डिसाइड किया है कि इंडिया तक फैलाना है। ठीक है, टू अफ्रीका पर्ल्स, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है
कि अफ्रीका में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसको इंडिया तक फैलाने के लिए मेटा ने भारतीय एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन किया है। ओके, टू अफ्रीका पल्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसी केबल सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबा सबसी मतलब सी के अंदर केबल सिस्टम के थ्रू जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराने के, फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए ये कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है टू अफ्रीका पल्स, जिसको कि भारतीय एयरटेल ने मेटा के साथ मिलके इंडिया तक फैलाने का निर्णय लिया है। ठीक है, टू अफ्रीका पल्स जो है ये कनेक्ट करेगा अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के 3 बिलियन पीपल को। अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया 3 कॉन्टिनेंट के 3 बिलियन पीपल को कनेक्ट करेगा। तो समझ सकते कितना बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन इज रिसर्चर्स इन आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक सिस्टम कॉल्ड सिंधुजा 1। आईआईटी मद्रास में रिसर्चर्स ने डेवलप किया है और डिप्लॉय किया है सिंधुजा 1, जो कि कैपेबल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। ठीक है, सिंधुजा 1 से सिंधु जैसे होता है ना, मतलब सागर के लिए कहते हैं, तो सागर में सी वेव्स बनती हैं। आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ठीक है, सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। तो आईआईटी मद्रास ने ऐसा सिस्टम सिंधुजा 1 डेवलप किया। महाराष्ट्र के बारे में एक न्यूज़ है, फर्स्ट स्टेट टू सेटअप दिव्यांग डिपार्टमेंट। महाराष्ट्र ने दिव्यांग डिपार्टमेंट की सेटअप किया है, पहला स्टेट ऐसा है। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ सिलहट सिल्चर फेस्टिवल। नेक्स्ट वन इज सिलहट सिल्चर फेस्टिवल। जैसे नेम से ही पता चल रहा है, सिलहट सिल्चर फेस्टिवल जो है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक कल्चरल टाई है, जिसको कि असम के बराकपैली में अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, सिलहट सिल्चर फेस्टिवल जो कि असम के बराकपैली में अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया टू सेलिब्रेट कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट वन इज तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ESZ मैंडेट इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये क्या, इसको इस न्यूज़ को हम अपने करंट अफेयर स्पेशल में भी कवर कर चुके हैं और प्लेसेस न्यूज़ में भी कवर किया जा चुका है कि इको सेंसिटिव जोन जो होता है उसके मैंडेट से सुप्रीम कोर्ट ने तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, मतलब छूट दे दी है। तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, इसके इशू को डिटेल में डिस्कस किया गया, चूँकि अब ये कंपाइलेशन है, फैक्ट बेस है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आप ज़रूर जो है करंट अफेयर्स जो स्पेशल सेशन था उसको और ये थीमेटिक सेशंस में ऑलरेडी जो प्लेसेस इन न्यूज एंड स्कीम डिस्कस की गई उसको ज़रूर देखें। ठीक है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि यूपीएस ये इसमें तो आपको मतलब काम में आ सकता है, जैसे कोई एक स्टेटमेंट आपको याद रह गया, रिपोर्ट याद रह गई, ठीक है, या कोई फैक्ट याद रह गया, उस बेस पे कोई आपका एक ऑप्शन क्लियर हो गया जिसकी वजह से आपके आंसर भी निकल सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिटेल एनालिसिस चाहिए होता है, तो यूपीएससी के लिए आप जो थीमेटिक सेशंस के जितने भी वीडियोज़ हैं या करंट अफेयर स्पेशल के जो प्रीलिम्स बूस्टर वीडियोज़ हैं वो सारे ज़रूर देखें, ताकि एक बेहतर डिटेल एनालिसिस आपके दिमाग में बैठ सके। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स। इसको भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। ठीक है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स बाई एग्रीकल्चर के बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नेम ही है। तो ब्लैक सॉइल्स की प्रोडक्टिविटी कैसी है, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल स्टेटस उसका कैसा है, इसलिए ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स जो रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस मौके पर? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे, जिसको कि दिसंबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस रिपोर्ट रिलीज़ किया है WHO ने। ऑब्वियसली ये हेल्थ के बारे में है। इंजरीज एंड प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस रिलीज्ड बाय WHO। नेक्स्ट रिपोर्ट इज द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। द स्टेट ऑफ फाइनेंस
फॉर नेचर रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी along with इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव ऑफ जर्मनी एंड द यूएनसीसीडी द यूरोपियन कमीशन। 3-4 लोग हैं इसमें, तो यूएनईपी हो गया, यूएनसीसीडी यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने लॉन्च किया, रिलीज किया है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, इसको गैस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, GAS। क्या है ये? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया जो जनरली कॉमनली पाया जाता है हमारे थ्रोट एंड ऑन स्किन, गले में, हमारे त्वचा पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये जनरली उतना नुकसानदायक नहीं होता है कि इससे डेथ हो जाए, लेकिन हाल ही में यूरोप में कुछ 5-6 लोगों की इसकी वजह से जो है डेथ हुई थी, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, इट इज़ नॉट फैटल, लेकिन इसकी वजह से मतलब छोटे मोटे इलनेस हो सकते हैं। नंबर ऑफ इन्फेक्शंस दैट रेंज फ्रॉम माइल्ड टू फैटल। ओके, गॉबलिन मोड। ठीक है, जैसे गैस लाइटिंग मरियम वेबस्टर्स का वर्ड था 2022 का, उसी तरीके से गॉबलिंग मोड जो है ऑक्सफोर्ड का 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। गॉबलिंग मोड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ऑक्सफोर्ड 2022। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चूज किया है 2022 का। व्लादिमीर जेलेंस्की वाज चूजन पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन फॉर 2022। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट वन इज यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लेयन। ठीक है, ये एक महिला हैं जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन्डर लेयन। ठीक है, इन्हें सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन चूज किया गया है। दुनिया की जो फोर्ब्स की टॉप 100 की लिस्ट आती है ना वुमेन्स की टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन, टॉप वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन जो कि फोर्स रिलीज करता है 2022 की सूची में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लेयन ने टॉप किया है। रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। इसको रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने केरला की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड केरला गवर्नमेंट ने रिलीज किया है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। ठीक है, इंडिया के कूलिंग सेक्टर में क्लाइमेट के क्षेत्र में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको वर्ल्ड बैंक ने केरला गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्टनरशिप में रिलीज किया है। ओके, इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है विथ सोशल अल्फा टू इस्टेब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। ठीक है, स्पिन ये शॉर्ट फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है स्पिन का मतलब क्या है। स्पिन का मतलब है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, जिसको कि इसरो एंड सोशल अल्फा ने मिलके लॉन्च किया है। ठीक है, स्पिन स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। सोशल अल्फा क्या है? सोशल अल्फा एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, सोशल अल्फा। ठीक है, मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो सोशल अल्फा के साथ मिलके इसरो ने ये MOU साइन किया है टू इस्टेब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। आम आदमी पार्टी ने इनफ वोट पाया इस बार गुजरात में, जिसकी वजह से वो नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने का मतलब नेशनल पार्टी का दर्जा पाने का हकदार हो गई है आम आदमी पार्टी। ठीक है, इतना वोट उन्हें मिला गुजरात में, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हमेशा से ही ज़रूरी होता है कि
क्राइटेरिया क्या क्या होता है, कौन सी पार्टी नेशनल बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा आप डिटेल में लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ें। फिर फिलहाल एक बार क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए चाहिए कि कम से कम 4 स्टेट में वो रिकॉग्नाइज पार्टी हो। ठीक है, कम से कम 4 स्टेट में वो रिकॉग्नाइज पार्टी हो। या एक काम ये कर सकते हैं कि टोटल वैलिड वोट्स का 6% किसी भी 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में। ठीक है, जब लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो तो उसमें टोटल वैलिड वोट्स अर्थात जितने वोट्स पड़े वैलिड वोट्स का 6%, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में अगर वो उनके कैंडिडेट पा जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है मतलब नेशनल पार्टी बनने की हकदार हो जाती है, प्रोवाइडेड कि उसमें 4 MP लोकसभा पोल्स में पहले से ही मौजूद हों। ठीक है, अर्थात उस पार्टी से लोकसभा पोल्स में 4 MP पहले से ही मौजूद हों और उसको 4 स्टेट से में पड़े वैलिड वोट्स का 6% मिल जाए। कब? जब कोई लोकसभा इलेक्शन हो या स्टेट असेंबली इलेक्शन हो। या तो ये क्राइटेरिया हो गया, या तीसरा क्राइटेरिया ये है इफ पार्टी हैज़ वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। जब लोकसभा का इलेक्शन हो तो उसका 2% जितनी सीटें हों उसका 2% किसी 3 स्टेट से जीतना ज़रूरी है। ठीक है, पहली क्राइटेरिया क्या है कि अगर 4 स्टेट में वो रिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है, तब उसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट पा जाए 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में, ठीक है, तब उसको जो है नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। या फिर वो जो है 2% सीट लोकसभा की 2% सीट जीत जाए किसी 3 स्टेट से। ठीक है, इसको आप एम लक्ष्मीकांत थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस बार जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला गया। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार, जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022। डेट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई हो गया। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और इसमें खास इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि सब सहारन अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनका जो डेप्ट है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका का रिकॉर्ड हाई पहुंच गया। कहाँ? $789 बिलियन 2021 में, $789 बिलियन इन 2021। ठीक है, तो ये जो है ये रिपोर्ट इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, मंजूरी दे दिया है कि इंडिया में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को सेट किया जाए। ठीक है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि स्क्रैच से स्टार्ट करके पूरा एयरपोर्ट बना देना। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जिनका मेंटेनेंस या रिस्टोरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो होते हैं उनको शुरू से ही मतलब जीरो से बनाना, जीरो से लेके कंप्लीट करना उन्हें बोलते हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया बनाने का। ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS के लिए खास तौर से कि कितना ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का मतलब अप्रूवल दिया है सरकार ने, 21। तमिलनाडु ने लॉन्च किया है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। तमिलनाडु की गवर्नमेंट लॉन्च किया है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट वन इज द 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज इन हिमालय हैव बीन इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट। हिमालय में 3 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स की खोज की गई जिनको कि IUCN रेड लिस्ट की थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? मीजोट्रोपिस पेलिटा जिसको कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, मीजोट्रोपिस पेलिटा को कॉमनली बोला जाता है पटवा। इट इज ए पेरेनियल श्रब
लगातार रहने वाली श्रब है, ठीक है, जो कि सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जब ओनली लग जाता है कहीं पे ना तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनरली ओनली कभी भी सही नहीं होता, लेकिन अभी इस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मीजोट्रोपिस पेलिटा, जिसको जनरली बोला जाता है पटवा, ये सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है ना, इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है IUCN रेड लिस्ट में। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, इसको वल्नरेबल घोषित किया गया है, ठीक है, जिसको कि कॉमनली बोला जाता है हिमालयन फ्रिटिलारी। ये भी एक पेरेनियल बल्बुअस हर्ब है, ठीक है। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों जो है हिमालय से मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है। मीजोट्रोपिस पेलिटा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा वल्नरेबल, जिसको कि कॉमनली हिमालयन फ्रिटिलरी बोला जाता है। डैक्टिलोरिया हेटागिरिया, ठीक है, डैक्टिलोरिया हेटागिरिया, जानते हैं कि इनका साइंटिफिक नाम किस तरीके से होता है, इसको इंडेंजर्ड, ठीक है। इसमें भी जी है, इंडेंजर्ड में भी जी है, हेटागिरिया में भी जी है, इसलिए इसको इंडेंजर्ड में आप याद रखेंगे। डैक्टिलोरिया हेटागिरिया इंडेंजर्ड इसको कैटेगरी में रखा गया है। इसको कि सलाम पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, हेटागिरिया को सलाम पंजाबी बोलते हैं। इंडेमिक टू हिंदुकुश एंड हिमालयन रेंजेज इन अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो जाती है। हिमालय में पाई जाती है लेकिन तमाम जगह से, हिंदुकुश रीजन में या हिमालयन रेंजेज ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 स्पीसीज हो गई? मीजोट्रोपिस पेलिटा, जिसे कॉमनली पटवा बोला जाता है, सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा, इसको वल्नरेबल घोषित किया गया है। फ्रिटिलोरिया क्या फ्री है क्या, इसलिए मतलब अभी ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर नहीं, वल्नरेबल इसको घोषित किया गया है। एंड डैक्टिलोरिया हेटागिरिया, इसमें भी जी है, इंडेंजर्ड में भी जी है, इसलिए इसको इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। इसको सलाम पंजाबी बोलते हैं। थोड़ा वाइड रेंज में पाया जाता है, हिंदुकुश से लेके हिमालयन रेंजेज ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका एंड केनिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि द जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव टू पुट एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन इन एन इंक्लूसिव मैनर। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका एंड केनिया ने मिलकर। कौन सा? जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। इससे क्या होगा? प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं इन एन इंक्लूसिव मैनर, सबको साथ शामिल करते हुए, ठीक है, समावेशित वे में। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव साउथ अफ्रीका एंड केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन इज द 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया और पैसिफिक रीजनल मीटिंग कहाँ कंक्लूड की गई? सिंगापुर में, विथ सिंगापुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सिंगापुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट करते हुए ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 17वीं एशिया और पैसिफिक रीजनल मीटिंग कंक्लूड करी, ठीक है। इस सिंगापुर डिक्लेरेशन, ये वर्ड जो है अपने आप UPSC या UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सिंगापुर डिक्लेरेशन का एम क्या है? टू इंश्योर सोशल डायलॉग टू एड्रेस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द लेबर मार्केट एंड फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर क्राइसिस लाइक कोविड-19 पैंडेमिक, नेचुरल डिजास्टर etc, ठीक है। तो मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाना, सोशल डायलॉग फैलाना है कौन कौन से चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो कि लेबर मार्केट से रिलेटेड हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान जो क्राइसिस हो जाती हैं, उनका सलूशन किस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है। तो इन सब का सोशल डायलॉग जो है इंश्योर किया जाए सिंगापुर डिक्लेरेशन के थ्रू। ILO का ये 17th इंडिया एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग था।
ILO का। ओके, नेक्स्ट वन इज राशिद रोवर। राशिद रोवर एक रोवर है, अरब वर्ल्ड का पहला लूनर रोवर। ठीक है, चंद्रमा का रोवर है। ठीक है, राशिद रोवर जिसका नाम दिया गया है, किसके पीछे नाम है इसका? लेट शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, फॉर्मर रूलर ऑफ दुबई। दुबई के पहले के राजा रहे हैं एक, लेट शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, इनके नाम पर यह राशिद रोवर नाम रखा गया है। अरब दुनिया का, अरब वर्ल्ड का पहला लूनर रोवर। ठीक है, राशिद रोवर, नेम से ही पता चल रहा है अरब वर्ल्ड का है ये। तमिलनाडु ने, नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु ने रिसेंटली बन गया है, रिसेंटली बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। वाह, अभी तो क्लाइमेट चेंज मिशन की बात जनरली लॉन्च करने की बात होती है कंट्री लेवल पे, लेकिन इंडिया में तमिलनाडु ने स्टेट लेवल पे अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, तो इंडिया में पहला स्टेट बन गया तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज 2022 की हरून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी हाल ही में रिलीज़ की गई, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 5th पोजीशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज होती हैं, उनकी टॉप 500 लिस्ट रिलीज की जाती है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, 2022 की लिस्ट में इंडिया 5वें पोजीशन पे है। ठीक है, 2022 की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI, जिसको कि द इकोनॉमिस्ट, एक ब्रिटिश वीकली मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट ने रिलीज़ किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022। द इकोनॉमिस्ट ने रिलीज़ किया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। एक्सरसाइज सूर्य किरण सबको याद होना चाहिए, इंडिया और नेपाल के बीच आर्मीज का एक्सरसाइज है। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी आर्मी? मिलिट्री आर्मी। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज सूर्य किरण, इस बार ये नेपाल में एक्सरसाइज किया गया। ओके, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, SWOT। नेक्स्ट वन इज सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ये नासा का एक इंटरनेशनल मिशन है, जिसमें कि पूरे अर्थ के वाटर को सर्वे करेंगे ये। ठीक है, इसी वजह से इसका नेम भी कुछ उसी तरीके से है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, SWOT, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SWOT। ये नासा का इंटरनेशनल मिशन है, जिसमें ये पूरे अर्थ के वाटर को सर्वे करेंगे। नेक्स्ट वन इज 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15वां COP किसका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD बोलते हैं, UNCBD का 15वां COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कनाडा की सबसे बड़ी सिटी है मॉन्ट्रियल। ओके, वहाँ पर हेल्ड किया गया 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्होंने अडॉप्ट किया कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, 2-3 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो COP15 UNCBD का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो है अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ? मॉन्ट्रियल में, दिसंबर 2022 में। उन्होंने अडॉप्ट किया कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ का इकोसिस्टम है। ठीक है, उन्हें सक्सेस मिली है टेस्टिंग अ न्यू मेथड फॉर फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग कोरल लार्वा। कोरल लार्वा को फ्रीज करने का, उसको स्टोर करने का एक नया मेथड उन्होंने इजाद किया है, साइंटिस्ट ने ग्रेट बैरियर रीफ पर स्टडी करते हुए। ठीक, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? क्रायोमिस। ठीक, क्रायो इंजन, क्रायोजेनिक इंजन आपको पता होगा कि फ्रीजिंग के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर वाली चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो इसलिए क्रायोमिस जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वो फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग करेंगे कोरल लार्वा का। ठीक है, ये क्रायोमिस क्या करता है? स्टोरेज ऑफ कोरल लार्वा एट -196 डिग्री। ठीक है, या जिसको कि -320.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जा सकता है। -196 डिग्री पर कोरल लार्वा को फ्रीज एंड स्टोर करेंगे साइंटिस्ट किस टेक्नोलॉजी के थ्रू? क्रायोमेस के थ्रू, क्रायोमेस टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन इज
इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया इंडिया ने, किस लिए? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। ठीक है, देखो यूएनएससी के साथ जो इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, किस लिए? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर। जो पीस कीपर ट्रूप्स होते हैं ना, पीस कीपर्स आर्मी होती है, सेनाएं होती हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है इंडिया ने। इस बार इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी यूएनएससी पे। ठीक है, इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट था 2022 में, उसका प्रेसिडेंसी ख़त्म हुआ 2021 जनवरी से 2022 के बीच में। इंडिया जो है 8th टाइम के लिए मतलब नॉन परमानेंट सीट पर चुना गया था। ठीक है, तो उसकी जो प्रेसिडेंसी थी यूएनएससी में वो अभी 2022 दिसंबर में ख़त्म हुई। इस पर भी एक डिटेल सेशन कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया का प्रेसिडेंसी एट यूएनएससी। ठीक है, तो इस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल हमने कवर किया है अपने जब द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको वो आर्टिकल भी देखना चाहिए क्योंकि ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यूएनएससी के बारे में, यूएन की तमाम अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या क्या काम है। ठीक है, इंडिया का प्रीवियस हिस्ट्री एंड क्या चीज़ें रही हैं उसके साथ, तो सब कुछ डिस्कस किया गया है, आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है एक, ठीक, एनर्जी के बारे में रिपोर्ट रिलीज करेगी, तो ऑब्वियसली कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 तक कोल का क्या हिसाब किताब होने वाला है उस पर बेस्ड इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025, 2025 तक क्या एनालिसिस और क्या फोरकास्ट हो सकता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट वन इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एसपीआई, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एसपीआई फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम इम्पेरेटिव। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके बेस पर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की जाएगी। ठीक है, इसमें 6 टीयर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस के 6 लेवल्स रहेंगे उस बेस पर कौन स्टेट और कौन डिस्ट्रिक्ट कितना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मतलब स्कोर करता है, उस बेस पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रिलीज़ किया गया? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। याद करना भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है क्योंकि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा लॉन्च किया गया, ओके, रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट वन इज इंडिया बेस्ड कल्याणी ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ग्रीन स्टील का ब्रांड है इंडिया का पहला, कल्याणी ग्रुप ने लॉन्च किया इसलिए इसका नाम कल्याणी फेरेस्टा भी रखा गया। ग्रीन स्टील का क्या मतलब होता है? ग्रीन स्टील का मतलब होता है जब आप ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू स्टील प्रोड्यूस करें। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अ प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन गिर रीजन इन गुजरात। ये एशियाटिक लायंस आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के कंजर्वेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया। क्या है वो? लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल। ये जो इनका प्लान है उसका टाइटल दिया है इन्होंने लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत कॉल। ठीक है, अब इस प्लान का मतलब क्या है? ये प्रोजेक्ट लायन का पार्ट है और वही सिक्योरिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट्स टू द मैनेज द ग्रोइंग लायन पॉपुलेशन। ठीक है, जो लायन की बढ़ती हुई आबादी है, जैसे कि आपको पता हो अभी जो प्लेसेस न्यूज़ का अभी हाल एकदम लेटेस्ट सेशन जो हमने रिलीज़ किया फाइनल सेशन, उसमें बताया गया है कि गिर
फॉरेस्ट नेशनल पार्क से कुछ अराउंड 40 के आसपास एशियाटिक लायंस को बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट करने की बात चल रही है। ठीक है, बर्दा भी उसी में है, गुजरात में ही है, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है। फिलहाल गिर नेशनल पार्क में सिर्फ एक ऐसा पार्क है पूरे वर्ल्ड में जिसमें एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है एशियाटिक लायंस को कंजर्व करने का, उसका नेम है Lion@47 विजन फॉर अमृत काल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अर्बन 20 U20 इवेंट टू बी होस्टेड बाई अहमदाबाद अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ओके, ध्यान देने वाली बात है, अर्बन 20 एक ऐसा इवेंट है जिसको कि अहमदाबाद में होस्ट किया गया अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, अर्बन 20 एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, चलेगा इंडिया की प्रेसिडेंसी जब तक G20 पे रहेगी। कब से? दिसंबर 1 2022 से नवंबर 30 2023 तक। ठीक है, तो अर्बन 20 के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अहमदाबाद के द्वारा होस्ट किया गया इस इवेंट को, अर्बन 20 को इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। और किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडिया की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया। अर्बन 20, अर्बन अफेयर्स अर्बन 20, ऑब्वियसली 20 का G20 से रिलेशन है, बस याद करना है कि अहमदाबाद में ये होस्ट किया गया। द रिपोर्ट टाइटल, नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट टाइटल 2022 इन 9 चार्ट्स। इसको वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, 2022 9 चार्ट्स में, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मतलब गरीबी कितनी घटी, कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, कितने नए नए लोग आए, इस तरीके से कुछ 9 ऐसे थीम्स रहेंगे जो 2022 इन 9 चार्ट्स में इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें ये सब डिस्कस किया जाएगा। वीर गार्डियन 23 मतलब 2023 का जो वर्जन है, विल बी द फर्स्ट एवर बायलैटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, एक और एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन आपको पता है इंडिया एंड जापान की मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया एंड जापान की मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन। ठीक है, उसी तरीके से वीर गार्डियन जो है इंडिया एंड जापान की एयरफोर्स के बीच में बायलैटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, पहला है। अभी जो धर्मा गार्डियन 2018 से चला रहा है, लेकिन ये वीर गार्डियन जो है ये 2023 में पहला एडिशन है इसका, फर्स्ट एवर बायलैटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने गार्डियन एक्सरसाइज हैं वो दोनों इंडिया एंड जापान के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्कॉटलैंड एंड स्पेन हैव रिसेंटली पास्ड जेंडर रिफॉर्म लॉज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्कॉटलैंड स्पेन ने अपने यहाँ जेंडर रिफॉर्म लॉज पास किया। इसमें इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो है बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के अपना जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेक इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल्स टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर विदाउट रिक्वायरिंग एनी मेडिकल सुपरविज़न। बिना किसी मेडिकल सुपरविज़न के आपकी जो लीगली रजिस्टर्ड जेंडर है ना, जैसे मेल है फीमेल है क्या है, उसको आप जो है बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्कॉटलैंड एंड स्पेन, ठीक है, इन दोनों ने ऐसे जेंडर रिफॉर्म लॉ पास किया। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA एंड WHO ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मिडवाइफरी 2022 ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। ओके, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मिडवाइफरी 2022 ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। अर्थात इसका कहने का मतलब बस इतना है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मिडवाइफ्स की हेल्प से कितनी जो डिलीवरीज होती हैं बच्चों की, कितनी डिलीवरीज उनकी मिडवाइफ्स की हेल्प से होती हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है
ये जो रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मिडवाइफरी 2022 है ना, उस रिपोर्ट में इसी चीज़ की बात की गई है। ओके, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? WHO एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ कोल्ड वेव। ये कोल्ड वेव कहाँ से आ गया? ठीक है, क्या है कि बहुत हीट वेव हम लोग सुन रहे थे फरवरी में। ठीक है, कोल्ड वेव की बात कौन करेगा? दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की शुरुआत में आपको पता है बहुत तगड़ी कोल्ड वेव आई थी। तो कोल्ड वेव का डिफिनीसन क्या है या उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स क्या हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो क्या बताया जाएगा? ठीक है, इसलिए थोड़ा जान लीजिए। व्हाट इज कोल्ड वेव? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोल्ड वेव को कैसे डिफाइन करता है? जब प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल हो, ठीक है, या ओवरऑल टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वेव। ओके, तो नॉर्थ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में जो है अगर मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री का फॉल हो या ओवरऑल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं कोल्ड वेव। और पहाड़ों में क्या है? हिल्स में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे पहुंच जाए, ठीक है, या हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 4.5 टू 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज से नीचे आ जाए, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हो, अगर उसमें 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर का गिरावट देखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, या ओवरऑल टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं कोल्ड वेव की कंडीशन हो गई है हिल्स में। और प्लेन्स में, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में क्या होता है? जब 4.5 डिग्री का गिरावट होता है या फिर ओवरऑल 10 डिग्री से नीचे आ जाता है। ओके, प्रोजेक्ट वानी। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट वानी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अर्थ पार्क जिसका फुल फॉर्म है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, एंड गूगल ने मिलके जो है इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। जॉइंट एक्सरसाइज है इनका, प्रोजेक्ट वानी, ISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अर्थ पार्क एंड गूगल। इसमें होगा क्या? इसमें ये स्पीच डेटा गैदर करेंगे फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। बोलने का डेटा ये लोग गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे ऑल इंडिया से। क्यों? जिससे कि AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया जा सके। AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल क्रिएट किया जा सके जिससे कि AI जो है इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स को, इंडियन की भाषा और बोली को आराम से पहचान सके। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्ट वानी से ही पता चल रहा है ना कि ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए। तो जो बोली है, बोलचाल की भाषा है, भाषा एंड बोली, उसको ऑल इंडिया लेवल पे ये लोग उसका कंपाइलेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे। जैसे कि हम आपके लिए कंपाइलेशन लेके आए हैं ना पूरे दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट वानी में ये स्पीच डेटा गैदर किया जाएगा जिससे कि AI को हेल्प मिल सके कि इंडिया की सारी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स को वो समझ सके। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि इसका एनुअल रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट का फोरकास्ट है उसको 7.4 से घटा के 6.8% कर दिया है। ठीक है, तो ये इतना फोरकास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा रिलीज किया जाता है। GNB1 इंसेफेलोपैथी। GNB1 इंसेफेलोपैथी क्या है? एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज है ड्यू टू म्यूटेशंस इन GNB1 जीन। ठीक है, देखो इसमें नेम से ही पता चल रहा है, GN माने जेनेटिक, B माने ब्रेन। ठीक है, तो ये एक रेयर, एक नंबर 1 का एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज, रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज है। किसके द्वारा काज किया जाता है? काज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन GNB1 जीन। ठीक है, ये GNB1 जो जीन है
अगर इसमें एन्सेफेलोपैथी जोड़ दिया जाए तो ये एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज हो जाता है, क्योंकि इसका जो जीन है GNB1 इसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, घाल मेल जिसको बोलते हैं अगर लोकल लैंग्वेज में कहा जाए। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर से होता क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है इंडिविजुअल को जनरली फोइटस स्टेज में, ठीक है, भ्रूण अवस्था में ही जो है उनको अफेक्ट कर देता है। क्या क्या अफेक्ट करता है, जैसे कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में उनके डिले कर देता है, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का काम कर देता है, तो बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है। तो ये जो है GNB1 इंसेफेलोपैथी जो है ये इस तरीके से एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज है। ओके, नेक्स्ट वन इज एन अनप्रेसिडेंटेड बॉम्ब साइक्लोन हैज हिट द US एंड कनाडा अफेक्टिंग ओवर मिलियंस ऑफ पीपल इन द रीजन। बॉम्ब साइक्लोन US एंड कनाडा में आया, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन US एंड कनाडा में आया जिसने मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया। ये खुद ही अक्सर बॉम्ब बनाने में अक्सर आगे रहते हैं ना, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, इसलिए बॉम्ब साइक्लोन इनके यहाँ आया US एंड कनाडा में, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया। नेक्स्ट वन इज सिटी फाइनेंस रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन। सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। बहुत रेयर चांस से पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ना, अपनी तरफ से तैयारी करिए। अभी हाल ही में मैंने एक कोट पढ़ा था, मेरे किसी मित्र ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था कि तैयारी अपनी मेहनत अपने हाथ में है, रिजल्ट थोड़े अपने हाथ में है। ठीक है, तो जो हम कर सकते हैं उसको करें। तो इसीलिए छोटे छोटे डिटेल्स भी मैं लेके आ रहा हूँ। सिटी फाइनेंस रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन, इसका ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ किया है अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अर्बन अफेयर्स के मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर सकती है, क्योंकि सिटी फाइनेंस की बात हो रही है ना, सिटी और ब्यूटी की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया है एक न्यू स्कीम जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, इसमें स्टेशन जो वर्ड है इससे पता चल रहा है कि ये रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। ठीक है, अमृत भारत का मतलब है कि मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया बेस पर जो रेलवे स्टेशन उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। अगली जो न्यूज़ है वो है बंगलुरु बेस्ड IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बंगलुरु बेस्ड है, उससे चूज किया गया है एज ए सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस 20 द साइंस वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। तो साइंस से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाने हैं, ठीक है, उसके लिए एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, उसको साइंस 20 नाम दिया गया है। ठीक है, साइंस 20 क्या है, सेक्रेटेरिएट फॉर G20 समिट। ओके, साइंस वर्किंग ग्रुप। नेक्स्ट वन इज न्यू स्पीसीज ऑफ बस टोमेटो। टोमेटो का एक न्यू स्पीसीज जिसको कहा जा रहा है गर्राज नाउन बस टोमेटो। ये टोमेटो बस का एक न्यू स्पीसीज है गर्राज नाउन बस टोमेटो, जिसका कि साइंटिफिक नेम है सोलानम स्क्लेरियम। ठीक है, वाज डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली। ऑस्ट्रेलिया में टोमेटो की एक नई प्रजाति गर्राज नाउन बस टोमेटो सोलानिम स्क्लेरियम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियम जो है डिस्कवर किया गया। इसका जो सोलानम जीनस है ना, बिलोंगिंग फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ये इंपॉर्टेंट है कि सभी कॉन्टिनेंट में नहीं पाया जाता है, लेकिन अंटार्कटिका छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। क्या, सोलानम जीनस। ठीक है, किसे बिलोंग करता है, बस टोमेटो बस को। ठीक है, टोमेटो की एक नई प्रजाति गराज नावम बस टोमेटो की खोज की गई ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये सारे कॉन्टिनेंट पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका में। नेक्स्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ लॉन्च द नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट टू कंजर्व द स्टेट एनिमल।
बहुत बेसिक सी बात है। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, क्योंकि नीलगिरी ताहर जो है स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यू कियांग नांगबा, यू कियांग नांगबा इज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट ने इनके लिए अभी एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। यू कियांग नांगबा ये मेघालय से फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है। 160वीं वर्षगांठ इनकी अभी मनाई गई, 160th बर्थ एनिवर्सरी। यू कियांग नांगबा फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मेघालय, ठीक है। व्हाट इज प्रहरी ऐप? प्रहरी ऐप क्या है? अभी हाल ही में इस ऐप को हमारे यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया। प्रहरी ऐप, प्रहरी ऐप है जिससे कि जवान आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? अबाउट एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, आयुष्मान सीएपीएफ एंड लीव्स, इन सारी जो है इन्फॉर्मेशन को प्रहरी ऐप के थ्रू बीएसएफ के जवान इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, ठीक है। हमारे होम मिनिस्टर अभी ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया, प्रहरी ऐप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कंडक्ट अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है। बिना ओबीसी रिजर्वेशन के दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया कि अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कंडक्ट कराएं। क्यों? एज ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कोटा हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? ट्रिपल टेस्ट एक रिक्वायरमेंट हो गया है अर्बन लोकल बॉडीज़ में। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट पहले सर्वे कराया जाए, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के बेस पर जो है रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को, ठीक है। ओबीसी या किसी को भी रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट जो है सर्वे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उस टाइम तक जो है कंप्लीट नहीं करवा पाई थी, फुलफिल नहीं करवा पाई थी, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिना रिजर्वेशन के ही अर्बन लोकल बॉडी का इलेक्शन कराया जाए। तो आपको पता चलना चाहिए कि ट्रिपल टेस्ट जो है रिजर्वेशन से संबंधित है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस कंपाइलेशन। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, यूज़फुल लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, ओनली फैक्ट टू फैक्ट बात की जा रही है, ठीक। मैंने कोशिश किया कि 1 से 2 बार उसको रिवाइज करा दूँ साथ ही साथ, जिससे कि आपको अगर दोबारा आप सुने तो थोड़ा याद करने में आसानी हो, ठीक है। लेकिन इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसमें जो छोटी मोटी पॉइंट्स है, इससे बेहतर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो थीमेटिक सेशंस के बाकी सारे वीडियो या जो करंट अफेयर स्पेशल है, जिसको कि प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें, या फिर जो जब शुरू में इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू एक्सप्लेन किया जाता था, उन सब में बहुत बेहतर तरीके से डिटेल तरीके से डिस्कस किया गया है। तो उन सारे वीडियोज़ को भी आपका देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू।